नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कार्यक्रमों में कब कौन आया है। संघ अपने कार्यक्रमों में दूसरी विचारधारा के लोगों को आमंत्रित क्यों करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबके लिए खुला संगठन है। इसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं। कोई भी संघ में आ सकता है। कोई विपरीत विचार का नेता, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान व्यक्ति जब संघ के कार्यक्रम में शामिल होता है तब उन लोगों को आश्चर्य होता है जो संघ को एक क्लोज्ड डोर ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। जो संघ को समझते हैं उन्हें यह सब सहज लगता है। इसलिए 5 जून को नागपुर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 के समापन समारोह में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जनजाति वर्ग के कद्दावर नेता अरविंद नेताम को आमंत्रित किया गया तब संघ को जानने वालों को यह सहज ही लगा। लेकिन संघ के प्रति संकीर्ण सोच रखने वाले इस पर न केवल हैरानी व्यक्त कर रहे हैं अपितु वितंडावाद भी खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनके वितंडावाद की हवा स्वयं जनजातीय नेता अरविंद नेताम ने यह कहकर निकाल दी कि वनवासी समाज की समस्याओं और चुनौतियों को संघ कार्यक्रम के माध्यम से रखने का सुअवसर मुझे मिला है। मैं संघ के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूं। उन्होंने संघ के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी की है कि इस संगठन में चिंतन मंथन की गहरी परंपरा है। भविष्य में जनजातीय समाज के सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं उसमें आदिवासी समाज को संभालने वाले और मदद करने वाले लोग संगठन हैं, उनमें हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानते हैं। सुप्रसिद्ध जनजातीय नेता अरविंद नेताम श्रीमती इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उल्लेखनीय है, संघ के कार्यक्रमों में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयप्रकाश नारायण से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी एवं प्रणब मुखर्जी तक शामिल हो चुके हैं। संघ ने कभी किसी से परहेज नहीं किया। संघ अपनी स्थापना के समय से ही सब प्रकार के मत रखने वाले विद्वानों से मिलता रहा है, उन्हें अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संवाद में गहरा विश्वास है। वर्तमान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं, अगर हम विचारों को एक किला बनाकर उसके अंदर अपने आप को बंद कर लेंगे तो यह व्यवहारिक नहीं होगा। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार प्रतिष्ठित राजनेता थे। कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट नेताओं के साथ उनका गहरा परिचय था। संघ का दर्शन कराने के लिए डॉक्टर साहब लगातार विभिन्न विचारों के विद्वान व्यक्तियों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलते थे और उन्हें संघ में आमंत्रित भी करते थे। वे उस समय की चुनौतियों के संबंध में सबसे विचार विमर्श करके समाधान के मार्ग तक पहुंचने का प्रयास भी करते थे। संघ के वर्तमान अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर अपनी पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र में लिखते हैं कि किसी विषय पर विभिन्न मत हो सकते हैं, किंतु जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग से मिलते हैं, संवाद करते हैं तो अवश्य ही समाधान निकलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1930 के दशक से ही समाज जीवन में सक्रिय लोगों को अपने कार्यक्रमों में बुलाता रहा है। दरअसल एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ है, यह है कि संघ को विश्वास है कि जब तक कोई संघ से दूर है तब तक ही वह संघ का विरोधी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह संघ के निकट आता है और संघ को जानने समझने लगता है तब वह संघ का विरोधी हो ही नहीं सकता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और लोकनायक जयप्रकाश भी संघ के आमंत्रण पर आ चुके हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मानित समाजवादी नेता थे। प्रारंभ में संघ को लेकर के उनके विचार आलोचनात्मक थे, लेकिन जब उन्होंने संघ को नज़दीक से देखा तब उनके विचार पूरी तरह बदल गए और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि आरएसएस फांसीवादी संगठन है तो जेपी भी फांसीवादी है। प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और संघ के पदाधिकारियों के साथ मित्रतापूर्ण संवाद रहा है। आचार्य विनोबा भावे तो कहा करते थे कि मैं संघ का विधिवत सदस्य नहीं हूँ, फिर भी स्वभाव से, परिकल्पना से मैं स्वयंसेवक हूँ।
परम पावन दलाई लामा संघ के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। उनका भी कहना है कि मैं संघ का समर्थक हूँ। अनुशासन, देशभक्ति और समाज सेवा के लिए यह संगठन जाना जाता है। वर्ष 1977 में आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात के समय स्वयंसेवकों के सेवा कार्यों को देखने के लिए वहाँ के सर्वोदय नेता आए। नाम था उनका प्रभाकर राव। उन्होंने तो संघ को एक नई नाम दे दिया। उनके अनुसार RSS अर्थात रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। ये संघ के नज़दीक आने के बाद उनकी दृष्टि में आया बदलाव है। संघ के कार्यक्रम में जब भी कोई अन्य विचार का व्यक्ति आया है तब संघ के कार्यकर्ताओं की ओर से कभी उसका विरोध नहीं हुआ, अपितु स्वागत ही हुआ। बल्कि स्वयं को अधिक प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक बताने वाले लोगों ने ही आमंत्रित महानुभावों को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। जब उनके सब प्रयत्न विफल हो जाते हैं तो ये लोग आमंत्रित महानुभावों की छवि पर हमला करने लगते हैं, उन्हें छिपा हुआ संघी घोषित कर देते हैं। याद हो वर्ष 2018 में नागपुर के रेसिम बाग में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष के समापन समारोह में जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शामिल होने का समाचार सामने आया तब कितना हो हल्ला मचाया गया। प्रणब दा को रोकने के लिए पत्र लिखे गए, आह्वान किए गए। आखिर में प्रणब दा समारोह में पहुंचे और अपना उद्बोधन भी दिया। इस अवसर पर प्रणब दा ने न केवल आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार के घर, जो अब संग्रहालय में बदल दिया गया है, वहाँ गए। वहाँ उन्होंने विजिटर बुक में बहुत अच्छी बात लिखी संघ के बारे में, जिसे कोट करना आवश्यक होगा। वे लिखते हैं, मैं आज भारत माँ के महान सपूत डॉक्टर KB हेडगेवार के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और दलित नेता दादा साहेब रामकृष्ण सूर्यभान गवई और इसके अलावा कम्युनिस्ट विचारों वाले जस्टिस VR कृष्ण अय्यर भी संघ के कार्यक्रमों में आ चुके हैं। मीनाक्षीपुरम में कुछ हिंदुओं द्वारा धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार किए जाने की घटना के बाद श्री गवई ने स्वयं संघ के कार्यक्रम में आने की इच्छा व्यक्त की थी और अपने विचार रखे थे। केरल की पहली कम्युनिस्ट सरकार में मंत्री रहे जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने स्थानीय विरोध के बावजूद तत्कालीन सरसंघचालक से संपर्क किया और बाद में पत्रकारों के सामने इस संबंध में अपने विचार भी रखे। अभी हाल के वर्षों में देखें तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, DRDO के पूर्व डायरेक्टर जनरल विजय सारस्वत, SCL के प्रमुख शिव नाडार, नेपाल के पूर्व सैन्य प्रमुख रुकमंगुड कटवाल जैसे व्यक्तित्व संघ के विजयदशमी उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो चुके हैं। पिछले एक दशक में नागपुर में आयोजित होने वाले संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में आए प्रमुख महानुभावों में दैनिक पंजाब केसरी के संचालक एवं संपादक अश्विनी कुमार, आदि चुनगिरी मठ कर्नाटक के प्रधान पुजारी श्री निर्मलानंद नाथ महास्वामी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, धर्मस्थल कर्नाटक के धर्माधिकारी पद्म विभूषण डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, साप्ताहिक वर्तमान कलकत्ता से प्रकाशित होता है, उसके संपादक रणदीप सेन गुप्त, श्री रामचंद्र मिशन हैदराबाद के अध्यक्ष दाजी उपाख्य कमलेश पटेल, श्री काशी महापीठ वाराणसी के 1008 जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वराध्य शिवाचार्य महास्वामी, श्री सिद्धगिरी संस्थान मठ कोल्हापुर के अदृश्य काड़ सिद्धेश्वर स्वामी और श्री क्षेत्र गोदावरी धाम बेटसारला के पीठाधीश श्री रामगिरी जी महाराज प्रमुख हैं। इसके अलावा देश भर में आयोजित संघ शिक्षा वर्गों के कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों में समाज जीवन के प्रतिष्ठित लोगों का संघ में आना जाना रहता है। संघ उनको आमंत्रित करता है अतिथि के नाते अपने कार्यक्रमों में, जिनकी एक बड़ी श्रृंखला है जिनका यहाँ नाम उल्लेख करना कठिन होगा। जनरल करियप्पा ने भी संघ की प्रशंसा की। वर्ष 1959 में पूर्व जनरल फील्ड मार्शल करियप्पा मंगलौर में संघ की एक शाखा के कार्यक्रम में गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि संघ कार्य मुझे अपने हृदय से प्रिय कार्यों में से एक है। अगर कोई मुस्लिम इस्लाम की प्रशंसा कर सकता है तो संघ के हिंदुत्व का अभिमान रखने में गलत क्या है। प्रिय युवा मित्रों, आप किसी भी गलत प्रचार से हतोत्साहित न होते हुए कार्य करो। डॉक्टर हेडगेवार ने आपके सामने एक स्वार्थ रहित कार्य का पवित्र आदर्श रखा है, उसी पर आगे बढ़ो। भारत को आज आप जैसे सेवाभावी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। संघ के वर्ग और शाखा में महात्मा गांधी भी आ चुके हैं। वर्ष 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष शिविर वर्धा में महात्मा गांधी जी के आश्रम के पास ही लगा था। गांधी जी ने शिविर को देखने की इच्छा प्रकट की। वे आए।
शिविर में आए। वहाँ वर्धा के संघ चालक अप्पाजी जोशी ने उनका स्वागत किया। महात्मा गांधी ने बड़ी बारीकी से शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अप्पाजी से पूछा कि शिविर में कितने हरिजन हैं। अप्पाजी ने जवाब दिया, यह बताना कठिन है क्योंकि हम सभी को हिंदू के रूप में देखते हैं, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। बाद में गांधी जी की भेंट संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ हुई। संघ शिक्षा वर्ग में जाने की यह बात स्वयं महात्मा गांधी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वीकार की। उन्होंने इसकी घोषणा की, कही। 16 सितंबर 1947 की सुबह दिल्ली में संघ की शाखा पर जाकर के महात्मा गांधी ने स्वयंसेवकों से संवाद किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा, बरसों पहले मैं वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर में गया था। उस समय इसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जीवित थे। स्वर्गीय श्री जमनालाल बजाज मुझे शिविर में लेकर गए थे और वहाँ मैं उन लोगों का कड़ा अनुशासन, सादगी, छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ था। संघ एक सुसंगठित और अनुशासित संस्था है। महात्मा गांधी के अलावा संघ के शिक्षा वर्ग में शाखा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आए हैं। यह तथ्य बहुत लोग नहीं जानते। समाज को समरसता के सूत्र में पिरोकर उसे संगठित और सशक्त बनाने वाले महानायकों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ की प्रणेता डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में थे। बाबा साहेब 1937-1939 में संघ शिक्षा वर्ग में गए थे। 1937 में करहाड़ शाखा जो महाराष्ट्र में है उसके विजयदशमी उत्सव में भी बाबा साहब का उद्बोधन हुआ। वहाँ 100 से अधिक वंचित और पिछड़े वर्ग के स्वयंसेवक थे, जिन्हें देख करके डॉक्टर अम्बेडकर को आश्चर्य तो हुआ ही बल्कि भविष्य के प्रति उनकी आस्था भी बढ़ गई। सन 1939 में जब वो पुणे के संघ शिक्षा वर्ग में गए, सायंकाल में एक कार्यक्रम था, उसमें वो शामिल हुए। यहाँ उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और तत्कालीन सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से भी हुई। इसी प्रकार संघ के से प्रतिबंध हटाने में डॉक्टर अम्बेडकर का जो सहयोग प्राप्त हुआ था उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए तत्कालीन सरसंघ चालक माधवराव गोलवलकर जी ने, उपाख्य जिन्हें हम सब गुरु जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने सितंबर 1948 में दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर से भेंट की थी। संघ के कार्यक्रम में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी आई हैं। ये आपको हैरान कर देगा ये जान करके। वर्ष 1963 में स्वामी विवेकानंद जन्मशती के अवसर पर कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक निर्माण के समय संघ ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख राजनेता और सामाजिक संगठनों के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। स्मारक निर्माण के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 323 सांसदों के हस्ताक्षर संघ के प्रचारक एकनाथ रानाडे जी ने प्राप्त किए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एकनाथ रानाडे जी के आमंत्रण पर ही स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में आना स्वीकार किया था। वे इस कार्यक्रम में आई और यहाँ स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा के सामने उन्होंने श्रद्धा भी अर्पित अपनी की थी। तो मित्रों, इस प्रकार से बड़े नामों के अलावा छोटे नाम, कई स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके नाम, अनेक लोग हैं जो संघ के कार्यक्रमों में आते रहते हैं। संघ उन्हें बुलाता रहता है क्योंकि संघ कोई बंद दरवाजे का संगठन नहीं है। संघ समाज का संगठन है और इसमें सब समाज के लोगों के लिए वह खुला हुआ है, सबका ये संगठन है। तो ये आज की चर्चा में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी चर्चा और किसी और मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय भारत।